Hello everyone, welcome back to our channel. This is Madhuri Taneja, and in today's lecture we will study chapter number 5 of civics, that is advertising. So the very first question is, what is advertising? Advertising is a paid form of non-personal mass communication. There are three terms: paid form, non-personal and mass communication. Let us understand all these and the concept of advertising with the help of an example. Suppose HUL, or you can say Hindustan Unilever Limited, launched a new product. It launched a new soap. After launching that new product, the next challenge in front of the company was to inform the potential customers about that product. कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, उसके फीचर्स पता होंगे, बेनिफिट्स पता होंगे, तभी तो कस्टमर उसको परचेज करेगा. बिकॉज अगर कस्टमर को नॉलेज ही नहीं है उस प्रोडक्ट की तो कस्टमर उसको परचेज नहीं करेगा. तो अब HUL ने क्या किया, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, अवेयर करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स कराई, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाई. हाउ दैट वाज डन? कंपनी ने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट कॉलम में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी. टीवी चैनल्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स के बाद एडवर्टीजमेंट आती है, वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट कराई. सोशल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी. सो बेसिकली कंपनी ने अलग अलग मोड के थ्रू अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया. दैट मीन्स कंपनी ने एडवर्टाइजिंग किया. नाउ हर मोड के लिए कंपनी को कुछ पे करना पड़ा. एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म because be it the television programs, be it newspapers, social media, internet, for all the modes the company has to pay in one form or another. So basically it is a paid form. Second, non-personal. How it is non-personal? Because कंपनी ने जब एडवर्टाइजिंग कराई तो कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है. एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर पे प्रिंट हो गई, एडवर्टाइजिंग आपके सोशल मीडिया पर विजिबल है कस्टमर्स को, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का कस्टमर के साथ डायरेक्टली जाके बात नहीं कर रहा. सो इट इज़ नॉन पर्सनल. एंड हाउ मास कम्युनिकेशन? बिकॉज एक टाइम में वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे पर्सनस के पास जा रही है. वी आर कम्युनिकेटिंग विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल. दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ मास कम्युनिकेशन. सो इट इज़ अ पेड फॉर्म of non-personal mass communication. So I hope the meaning of advertising is clear. In recent times, advertising has become the most popular way of promoting a product. It diverts people's attention to products and motivates the people to buy them. It builds brands and promotes product values. So basically why it is done? One, to inform the customers, and the other reason is to divert the people attention and to motivate them. आपने कभी भी देखा हो तो एडवर्टाइजिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसके जिंगल्स उसमें यूज़ हो रखे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं. सो द बेसिक पर्पस इज कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, मोटिवेटेड हो और वो उस प्रोडक्ट को खरीदे. आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, उसको मोटिवेट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो ताकि वो परचेज डिसीजन ले. सो एडवर्टाइजिंग एम्स टू इन्फ्लुएंस पीपल टू बाय अ प्रोडक्ट. और ये कैसे करेंगे? थ्रू अट्रैक्टिव इमेजेस, टेक्स्ट एंड प्लेइंग ऑन पर्सनल इमोशंस. Next is building brands and brand values. In general, advertising is concerned with building of brands. अब एडवर्टाइजिंग में ब्रांड बिल्ड करनी है. बेसिकली आपने ब्रांड की इमेज बिल्ड करनी है, ब्रांड का नेम क्रिएट करना है. ब्रांडिंग गिव्स अ पर्टिकुलर नेम और साइन टू अ प्रोडक्ट. व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नेम करते हो. फॉर एग्जाम्पल राइस, आपने राइस को नेम दे दिया कोहिनूर बासमती राइस. फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड नहीं है, कोई नेम नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट का कोई नेम नहीं है. अब कस्टमर अगर एक पर्टिकुलर शॉप पे जाता है, उसको एक प्रोडक्ट लेना है, तो वो कैसे बोलेगा? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी अलग अलग कंपनीज़ का है, हर कंपनी का प्रोडक्ट वेरी करता है. अगर कस्टमर के पास एक पर्टिकुलर नेम है तो ही और शी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. लेकिन अगर नेम नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो. सो ब्रांडिंग क्या करती है? इट हेल्प्स द कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. For example, you can take the example of rice. You all have heard the names of basmati rice, Kohinoor basmati rice, India Gate rice. Basically, attractive names are there जो customers को easily याद भी रहेंगे, customer product को easily identify भी कर सकता है और इससे brand loyalty भी increase होगी. The manufacturers use different names to create a brand effect. The naming is known as branding. So basically, if you want to ask the soap, आपको सोप HUL का ही लेना है,
but different names are there. For example, Lux is there for bathing soap, Rin is there for washing clothes. So the customers can easily identify the product. It is because the manufacturer of various products has convinced the buyer about the superiority of their brand over others. हर मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, कस्टमर को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है, दूसरी ब्रांड से बेटर है. सो बेसिकली द पर्पस इज ऑल्दो टू अवेयर द कस्टमर्स, टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो पर्पस है एडवर्टाइजिंग का वो ये भी होता है कि कस्टमर को मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, ताकि अल्टीमेटली जो कस्टमर है वो परचेज डिसीजन ले ले. दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. बायर्स हैव टू बी कन्विंस्ड टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आप लोग भी जब टीवी चैनल्स देखते हो और कोई एडवर्टाइजिंग आती है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि आपको वो अच्छी लगती है, राइट? और उससे मोटिवेट होकर आप सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाते हो दैट यू वांट टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट चाहे आपके यूज़ का है या नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर आप एडवर्टाइजिंग से इतना मोटिवेट फील करते हो कि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए होता है. सो बेसिकली द एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस द बायर्स and influence them to make the buying or the purchasing decision. The work of branding does not end by giving the product a special name. Other companies will try to produce some different brand with focus on quality and price. We can give the example of Lifebuoy soap for bathing and Nirma for washing clothes here. अब क्या है, ब्रांडिंग में सिर्फ नेम नहीं देना है, नेम के साथ आप स्पेशल फीचर्स भी हाईलाइट करोगे. आपने नाम दे दिया, कस्टमर को क्या पता वो किस पर्पस का है. फॉर एग्जांपल आपने लाइफ बॉय को एक सॉप को नेम दिया लाइफ बॉय. नाउ आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे कराई है कि लाइफ बॉय जर्म्स फ्री रखेगा, सो आपको बाथिंग के लिए यूज़ करना है. निर्मा सॉप आपके क्लॉथ्स को वाइट रखेगा, सो आपने वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए यूज़ करना है. सो विद डिफरेंट ब्रांड नेम्स यू आर टेलिंग द डिफरेंट फीचर्स सो दैट द कस्टमर कैन ईजिली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट.